मल्टीमीटर से चेक करना है फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज। मैं आपको नहीं लिया, लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग है, मतलब वीबस की लाइन में कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग है, या फिर आपके बैटरी का प्लस लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, और ये आपका ग्राउंड है, तो प्लस माइनस ये देखिए आ रही है, मतलब 1 पॉइंट हमारी वोल्टेज बन रही है, लाइन तो शॉर्ट है, ठीक है। जिस कैपेसिटर ओके 100 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, रीडिंग बिल्कुल ठीक है। एक एलईडी लगा हुआ है, क्रिस्टल लगा हुआ है, अभी भी नहीं, वो तक है शॉर्ट, ये अभी भी 0-0 में अटके हुआ है। एक तो ये लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यही है, यहाँ कनेक्ट करते हैं तो एम्पेयर ले रहा है, ठीक है ना। 2-3 जगह दिखा के मैं आया था इसको, और ये सोर्स था, लो जी ऑन हो गया। हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी एक वीडियो लेकर आया हूँ। वीवो का फोन है जो कि डेड है, ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रॉपर वीडियो को देखें विदाउट स्किप करते हो तो आप अपने कमेंट्स नीचे डालते हो कि सर आपने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखोगे तो कुछ नया सीख के जाओगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीवो का फोन है जो कि Y16 है। Y16 हमारे स्टूडेंट का ही है, जनवरी बैच चल रहा है हमारा। तो अभी उनसे ही पूछते हैं फिलहाल इस फोन में और क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या क्या दिखाया है। हालांकि यहाँ पर शील्ड देख सकते हो खुला पड़ा है। तो आइए भाई, आपका ही फोन है? हाँ सर मेरा ही है। क्या क्या किया हुआ इसमें? सर ये चलते चलते बंद हो गया था, फिर मैं 2-3 जगह लेके गया, अभी ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। आप नए हो इस लाइन के अंदर? नहीं, मैं नया ही हूँ। तो पहले क्या करते थे? पहले मैं किसी दुकान पे काम करता था, मोबाइल शॉप पे। मतलब इस लाइन के जुड़े हुए हैं ना? ठीक है। मतलब आपने इसको कहाँ दिखाया था? 2-3 दुकान पे गए थे। अच्छा, उन्होंने नहीं कर पाए। चलिए कोई नहीं। तो आज हम इस फोन को एक बार ट्राई करते हैं, चेक करेंगे क्या फॉल्ट है, ठीक है ना, क्या फॉल्ट निकलता है। होगा तो आप लोगों के सामने है, नहीं होगा तो मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरी वीडियो को देखना। डेड फोन के अंदर कैसे फॉल्ट फाइंड किया जाता है, पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो दी है डेड फोन के अंदर, आज भी मैं आपको डेड फोन के अंदर बता रहा हूँ। और आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा स्पीड में, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी एक ही चीजें बताई जा रहा हूँ। और आज भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डेड फोन को आपको फॉल्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट्स खोल लेता हूँ। तो इस तरीके का अगर आप यहाँ आते हो तो ऐसे आपको डायग्राम के पूरा फॉल्ट फाइंडिंग बताया जाएगा कि कौन सी लाइन कैसे चल रही है, कहां से जा रही है, कौन सा मोसफेट कैसे काम करता है। ये सारा कुछ आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। हर एक चीज आपको थ्योरिकल भी होगा और प्रैक्टिकल दोनों के साथ साथ बताया जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं हम डेड फोन की, ठीक है ना। डेड फोन के अंदर कल आपको कैसे फाइंड करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, इसे हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आपको चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे चेक करना है। चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे आपको लगा के चेक करना है कि अभी फिलहाल इसके अंदर एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा। पहले बिना बैटरी के, फिर विद बैटरी के, ठीक है ना। दूसरा आपको आई टेस्टिंग करना है, आंखों से चेक करना है, मतलब फोन के अंदर कहीं कहीं छेड़ा गया है, क्या क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं बनता। तीसरा आपको
मल्टीमीटर से चेक करना है फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज। मैं आपको सारे स्टेप्स लिखा रहा हूं। पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर पे लगाना है, फिर आई टेस्टिंग करना है, फिर मल्टीमीटर में चेक करना है, बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि फोन के अंदर अभी रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। अगर आपकी रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज के अंदर 250 से लेकर 750 रीडिंग आनी चाहिए, जो कि हमारी ओके कंडीशन बनती है। और फॉरवर्ड वाइज के अंदर आपका OL आएगा या फिर आपका आएगा 1000 से ऊपर अप आएगा, 1000 से ऊपर वैल्यू आएगी। अगर ऐसी वैल्यू आती है तो ये कंडीशन बिल्कुल ओके मानी जाती है। उसके बाद आपको इसको डीसी मशीन पे कनेक्ट करना है, ठीक है, डीसी मशीन पे कनेक्ट करना है, और ये चेक करना है कि आपका जो बूट मतलब आपके बूट केबल जैसे हम लगाते हैं तो डीसी मशीन के एम्पेयर मीटर पे चेक करना है कि आपका जो एम्पेयर है एकदम से हाई तो नहीं उठ रहा, मतलब बिना पावर बटन दबाए। अगर बिना पावर बटन दबाए ऐसा होता है तो हमें प्राइमरी लाइन में चेक करना होता है, और अगर पावर बटन दबाने के बाद हम रीडिंग चेक करेंगे कि किस रीडिंग में आके स्टक हो रहा है या किस रीडिंग में आके वापस 0 हो रहा है। तो आज इस फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम निकलती है आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो पहले ये 4 स्टेप तो दिमाग में डाल लो, ये 4 तो करने ही करने। कोई भी डेड फोन आ जाए, पहले चार्जिंग एम्पेयर मीटर में लगाना है, फिर आई टेस्टिंग करनी है, फिर आपको मल्टीमीटर से चेक करना है रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज। उसके बाद आपको डीसी मशीन पे लगा के ये चेक करना है कि आपकी प्राइमरी लाइन ठीक है और या सेकेंडरी लाइन में दिक्कत है। तो इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अब वोल्टेज कितनी आ रही है? 5। यहां पर आपका एम्पेयर कब उठेगा? जब आपकी कहीं ना कहीं यूज होगा वोल्टेज, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मेरे यहां पर क्या करता हूं, बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी को बिना। पहले भाई अभी हम क्या करेंगे, यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं बिना बैटरी के। तो बिना बैटरी के यहां पर कुछ भी एम्पेयर नहीं लिया। आप अच्छे से फ्लक्स वगैरह चेक कर ले भाई, चार्जिंग का पत्ता प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। कुछ लिया क्या? नहीं लिया। लेना चाहिए था? लेना चाहिए। नहीं, बिना बैटरी के लेना चाहिए था क्या? नहीं लेना चाहिए था। अगर लेता, एम्पेयर लेता है, तो इसका मतलब क्या था, कहीं ना कहीं तो शॉर्टिंग है, मतलब वीबस की लाइन में कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग है, या फिर आपके चार्जिंग के कॉइल या चार्जिंग के आईसी में कहीं फॉल्ट था। अगर बिना बैटरी के ले लेता तो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बैटरी को एक बार कनेक्ट करते हैं। मैं बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पर इन्होंने बिना बैटरी के साथ भी कुछ भी एम्पेयर नहीं लिया, ठीक है ना। बैटरी के साथ भी एम्पेयर नहीं लिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हमको जाना कहां है, पहले मैं आपको ये चेक करा देता हूं, कईयों के दिल में डाउट ना हो कि ये वायर चल रही है नहीं चल रही। देखिए 1.5 एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब प्रॉपर काम कर रहा है ये लाइन। ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि आप लोगों के मन में डाउट ना हो जाए, जो देख रहे हैं कि उनके मन में डाउट ना हो ये वायर खराब तो नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने लगाया तो इसमें कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा। पहला स्टेप क्या था, चार्जिंग। दूसरा स्टेप क्या है, आई टेस्टिंग। एक बार हम चेक करेंगे कि इन्होंने जिस को दिखाया उसने क्या क्या काम किया है, ठीक है ना। तो एक बार हम वो भी चेक करते हैं। तो कैमरा चेंज करते हैं, अभी हम डिस्कनेक्ट कर देता हूं पहले तो आप इस तरह थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शील्ड थोड़ा सा दबी पड़ी है, देख रहे हो आप, शील्ड दबी पड़ी है, और ये भी शील्ड निकाली हुई है नेटवर्क सेक्शन की, ठीक है ना। यहां पर देखो कोई आपको पानी का तार या कोई शॉर्टिंग नजर आ रही है? नहीं आ रही है। एक बार हम इसका बोर्ड को उल्टाएंगे अपोजिट साइड। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो फोन है ये बेंड है, हल्का सा बेंड है, ये फोन हल्का सा बेंड भी है। अगर आप ध्यान से, मैं दिखा पाऊं आपको शायद इसमें, थोड़ा सा मदरबोर्ड भी आपका हल्का सा बेंड है, हल्का सा बेंड है, माइनर सा। तो चलिए कोई नहीं, आई टेस्टिंग में यही चीजें देखी जाती है। यहां पर कुछ काम किया गया है, यहां पर देखो
नहीं फिलहाल नहीं किया हुआ, बस ये शील्ड खोली हुई है, शील्ड को निकाल के काम किया हो, मगर ज्यादा काम नहीं किया। चलिए कोई नहीं। अब क्या करेंगे, आई टेस्टिंग में तो कुछ भी नहीं मिला, अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर खोल लेते हैं। तो मल्टीमीटर के अंदर सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसका माइनस कौन सा और प्लस कौन सा है। आवाज आ रही है मेरी? सबसे पहले मैं मल्टीमीटर में चेक करूंगा प्लस और माइनस। तो यहां पर 0 0 आ रहा है, अरे बाबा ये तो फुली शॉर्ट है। यहां पर आप देख सकते हो बैटरी का माइनस और बैटरी का प्लस लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका ग्राउंड है, तो प्लस माइनस यहीं पर लिखा हुआ है और ग्राउंड यहीं पर लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम रिवर्स वाइज कर रहे हैं तब भी 0 0 आ रहा है, और अगर हम उल्टा कर रहे हैं फॉरवर्ड वाइज तब भी हमारा 0 0 आ रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि फोन के अंदर प्राइमरी लाइन शॉर्ट है, प्राइमरी लाइन ही गई हुई है। तो चलिए इसका पहले हम डायग्राम खोल लेते हैं, डायग्राम क्या कहता है, क्योंकि हमें प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग तभी मिल पाएगी जब आपको पता चलेगा कि हमें वोल्टेज को इंजेक्ट कहां करना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। फिर भी एक छोटा सा आइडिया बताता हूं प्लस और माइनस के लिए। इसको ओम सीरीज में रखो, मल्टीमीटर को ओम रेंज में रखो, और यहां देखो रीडिंग कितनी आ रही है, 14-11 के आसपास आ रही है। और इधर देखते हैं, देखिए रीडिंग बढ़कर आ रही है। अगर देखें तो रीडिंग हल्की सी बढ़कर आ रही है, तो इसका मतलब प्लस ये वाला पॉइंट है। अगर ऐसा कभी फंस जाओ ना, आपको डायग्राम ना मिले, तो आप इससे भी एक आइडिया ले सकते हो कि अब ये वाला प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपकी जो वैल्यू है वो डाउन आ रही है। देखिए अगर आप मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगा देते हो, कनेक्ट कर देते हो, देखो कितना आ रहा है, 5-6 के आसपास आ रहा है। तो अगर मैं यहां करूं, देखिए कितना आ रहा है, वही 5-6, ठीक है ना। और इधर लेके जाता हूं तो वैल्यू हाई आ रही है। तो जहां वैल्यू हल्की सी हाई आएगी वो आपका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है ना। कभी आपको डायग्राम ना मिले तो फिर क्या करोगे, ऑयल नहीं आ रहा है, 0 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, मतलब पूरा कंप्लीटली प्राइमरी लाइन शॉर्ट है। तो एक बार हम ये खोल लेते हैं अपना मॉडल, कौन सा था ये, Vivo Y16, जो इन्होंने लिख के दिया है अभी फिलहाल, Vivo Y16। बॉर्नियो को खोल लेते हैं, Vivo Y16। ये Y16 खोला, तो आप यहां पर ध्यान से देखिए Y16 का डायग्राम है ही नहीं, Y16 का डायग्राम ही नहीं है। बट ठीक है कोई नहीं, आप देखोगे यहां पर स्मार्ट बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है, स्मार्ट बोर्ड का ऑप्शन दे रखा है और बिट पैड का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी हम बिट मैप से भी देख सकते हैं ये लाइन कहां जा रही है, स्मार्ट बोर्ड से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप हार्डवेयर सोल्यूशन से भी देख सकते हैं कि लाइन वीबैट की कहां जाती है, ठीक है ना। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन को खोलते हैं हम। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर आप देखिए यहां पर देखिए प्लस पॉइंट यही निकला जो बताया था आपको, और ये एक आपकी आईडी और ये होगा आपका ग्राउंड। तो ये आपका प्लस पॉइंट ये जगह है आपके चार्जिंग आईसी के पास, ये इसकी चार्जिंग आईसी, BQ आईसी आपको बताया था, ये चार्जिंग आईसी है आपकी। तो अभी क्या करते हैं हम इस पे अभी लगाएंगे वोल्टेज, क्या करेंगे, वोल्टेज लगाते हैं यहां पर, और ये चेक करते हैं कि यहां पर कोई आपको हीट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना।
अगर कोई पार्ट हीट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार बाहर निकाल के एक बार चेक करेंगे। ओके, स्टेप्स यही बनते हैं इसके अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, डीसी मशीन को ऑन करते हैं और डायरेक्ट इस पे 4 वोल्टेज और 4 एम्पियर के आसपास डाल देते हैं। तो मैं कैमरे को बंद करता हूं और वो ऑन कर लेता हूं अपना डबल कैमरा। उसका ब्लैक प्रोब का रखेंगे हम ग्राउंड पर। और वी बैट पे हम एक बार वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्लस पॉइंट था वो कौन सा था, ये वाला था। और मैं जैसे इस पे लगाऊंगा तो यहां पर आप देखिए एम्पेयर ले रहा है, एम्पेयर ले रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी शॉर्टिंग है और कहीं ना कहीं वो पार्ट हीट भी जरूर होगा। बट ऐसा भी है कि कहीं बार ऐसा होता है कि प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती है और हीट नहीं होता। तो अगर इसके बारे में भी जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक विस्तार से बता रखा है कि अगर आपके पास प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग आ जाए और आपकी वो हीट ना हो तो आपको क्या स्टेप यूज करने हैं, ठीक है ना। अभी मुझे भी नहीं पता, शायद इसमें भी वही ना स्टेप यूज करना पड़े, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पे लगाएंगे वोल्टेज और अपना हाथ इस पूरी जगह में लगा लगा के चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कहीं पर मुझे हीट मिल रही है या नहीं मिल रही। और जिस जगह में मुझे हीट मिलेगी मैं उस जगह में क्या करूंगा, रोजिन का अप्लाई करूंगा। वो मेरे को पार्ट क्या होगा, एकदम से पॉपअप हो जाएगा। तो पहले मैं इसमें हीट वोल्टेज लगाता हूं। आप देखो धुआं भी निकल रहा है। मैं हर जगह आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूं, शॉर्टकट तरीका। इसके लिए मुझे बिट मैप खोलना पड़ेगा इसका। मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कभी भी ऐसा हो कि आपको पूरे मदरबोर्ड पे छानना नहीं पड़ेगा, आपको बिट मैप खोलना है। ये आपका मदरबोर्ड आ गया, ठीक है ना। मदरबोर्ड के अंदर अभी आपका वी बैट कहां पर है, ये इस तरफ यही है। तो वी बैट को क्लिक करेंगे आप, ठीक है ना। अब वी बैट जहां जहां है, जैसे सपोज ये आपका नेटवर्क सेक्शन है, इस जगह में आपका वी बैट चल रहा है, ठीक है ना। आपको इधर हाथ लगा के चेक करना है, ठीक है ना। नहीं होता हीट तो आपको ये देखो, एक वो ये भी कंपोनेंट है, एक वो यहां पर भी टच करके देखना। आपको हर जगह टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जहां जहां ये लाइन जा रही है और आपका एक कुछ ये वाले पार्ट्स में भी आपका जा रहा है, इधर भी एक बार हाथ लगा के चेक करना है। हालांकि पीछे की साइड में तो शील्ड ही नहीं है, सॉरी शील्ड लगी पड़ी है, ठीक है ना। अगर हमारे को हीट बाहर बाहर में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मुझे शील्ड को भी बाहर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। अभी हमको क्या करना पड़ता, सारे को टच कर करके देखना पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा, आपको बस वही टच करना है जहां पर ये लाइनें जा रही हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पर लगाता हूं। तो सबसे पहले मेरे हमारा जो डायग्राम बोलता है कि आपका जो खुला हुआ पोर्शन है, पहले हम इधर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर नहीं मिलेगा तो हम ऊपर चेक करेंगे, हालांकि वो शील्ड निकालनी पड़ेगी हमारे को, सारी शील्ड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मैं यहां लगाता हूं, आप देखना एम्पेयर ले रहा है, यहां पर देखो हीट हो रहा है, इतने हिस्से में हीट हो रहा है भाई। यहां पर मुझे हीट मिल रही है इस कोने में। तो इसका हल क्या है, रोजिन, रोजिन को लेते हैं। रोजिन गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
हमारा जो हीट आ रहा है वो मुझे इतने हिस्से में मिल रहा है, देख रहे हो, इतने हिस्से में मिल रहा है। तो हमको रोजिन कहाँ लगाना है, इतने हिस्से में लगाना है, क्योंकि होगा तो इसमें होगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे, क्योंकि नीचे भी है एक, ठीक है ना। अगर यहां से भी नहीं मिलता तो फिर हम उसका बैक साइड यूज करेंगे एक बार। लगाए, रोजन लगा लिया है, ठीक है। यहां पर भी लगा लेते हैं, नीचे यहां पर भी था ना, तो हमारा इससे भी काम हो जाएगा फटाफट। हम हूं 3 2 1, कुछ एम्पेयर नहीं लिया, दिख रहा है सबको। यस सर। एम्पेयर तो हो रहा है, बट देख रहे हो तो यहाँ पर मेरे को एक कंपोनेंट हीट होता ही दिख रहा है। ये जो है ना, वो ये जो मोटा मोटा रोजिन लग गया है इसमें, पहले रोजिन हटाओ इस पे। दोबारा लगाते हैं एक बार। कैपेसिटर हो रहा है हल्का हल्का, हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, एकदम से नहीं हो रहा, बट धीरे 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 हीट हो रहा है। अब वो आईसी के कारण से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका कारण क्या है भाई, इसको निकाल के ही पता चलेगा। अगर पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, नहीं होगा तो आईसी भी निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको निकालते हैं जो हमारे को डाउट हो रहा है जिसमें। और मदरबोर्ड भी देखो साइड से टूटा पड़ा है, ये तो हमने देखा ही नहीं। यहां पर स्टूडेंट देख लो, मदरबोर्ड भी साइड से हल्का सा टूटा हुआ है। इसको साइड में लगा देते हैं। कभी भी कंपोनेंट हो ना, बाहर मत निकालो, साइड में लगा के रख दो। कंपोनेंट को बाहर निकाला है, कंपोनेंट को बाहर निकालने के बाद एक बार हम इसको चेक करते हैं कि हमारी फिलहाल कंडीशन क्या बनती है, ठीक है। अगर ये अभी भी एम्पेयर लेता है तो मैं आईसी को निकालूंगा ये, क्योंकि मुझे हीट यहीं से मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर हम एम्पेयर डालते हैं, लिया एम्पेयर नहीं लिया, मतलब वो कैपेसिटर से ही दिक्कत था। क्रॉस चेक करने के लिए क्या हमारा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, मैं उसको ये कर रहा हूं, कैमरा चल रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, हुआ कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारी जो शॉर्टिंग थी वो इस कैपेसिटर में थी। तो एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं भाई। छोटी सी दिक्कत नहीं कर पाया बंदा डीलर। वही तो मैं कह रहा हूं, एक बार इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। लो शॉर्ट ही है, कैपेसिटर ही शॉर्ट है,
समझ गए? प्रॉब्लम कहाँ थी इस कैपेसिटर में? एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं क्या कंडीशन आती है। यहां पर आप देखिए, अभी फिलहाल मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, पहले क्या ले रहा था? कुछ भी नहीं ले रहा था। अभी कितना ले रहा है? अभी आप ध्यान से देखिए 0.7 के आसपास ले रहा है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूं तो 0 हो रहा है, और कनेक्ट कर रहा हूं तो 0.7 के आसपास ले रहा है, बट कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम है अभी इसके अंदर। तो एक बार हम क्या करते हैं, डीसी मशीन से कनेक्ट करके चेक करते हैं डीसी मशीन क्या करती है हमारी। ठीक है ना? ठीक है, मदरबोर्ड को मैं बाहर निकाल लिया है। क्योंकि सीधे ये तो आपका डायरेक्ट टाइम पे ले रहा है, शायद ये उल्टा होगा। टेस्ट पॉइंट से इसको एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। कुछ भी नहीं ले रहा है तो इसके अंदर अभी हम इसको बूट केबल लगा रहे हैं, तो बूट केबल इसमें बहुत मुश्किल से लग रही है। ठीक है ना? बहुत टाइटली लगनी चाहिए, जो कि नहीं लग पा रही, हल्की सी लग रही है। तो इसका जो पावर स्विच है फिर निकल गया। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार ना इसको हल्के से कट कर लेते हैं यहां से, इतने हिस्से को ड्रिल से। एक बार इसको ऑन करते हैं पावर की लगा के। ये था कुछ ले रहा है क्या? कुछ भी नहीं ले रहा। एक बार इसमें वोल्टेज चेक करते हैं, क्या इसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। पावर की पे वोल्टेज आनी चाहिए, और वोल्टेज आनी चाहिए। तो माइनस को माइनस की जगह रखेंगे और प्लस की जगह पावर की तरफ देखेंगे। ये पावर की है हमारा, इस पर देखते हैं। देखिए आ रही है, मतलब 1 पॉइंट हमारी वोल्टेज बन रही है, वोल्टेज फ्लक्चुएट भी हो रही है थोड़ी बहुत, देख रहे हैं आप। तो इसके लिए मुझे पावर सेक्शन पे जाना पड़ेगा, मतलब दूसरी दिक्कत है इसके अंदर, तभी घूम के आए ये आपको फोन। बात समझिए ना? करते हैं, इसके पावर सेक्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर स्विच दबाने पर रिस्पांस बहुत कम आ रहा है इसके अंदर। कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, बट वोल्टेज तो है इसके अंदर। बात समझ गए ना? तो इसके लिए मुझे पावर सेक्शन, जो आपकी पावर आईसी है, ये पूरा सेक्शन की जो शील्ड है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि पावर आईसी के पास वीपीएच जो वीपीएच है वो आ रही है नहीं आ रही। हालांकि आ रही है तभी तो वहां 1 पॉइंट वोल्टेज बन रही है। ठीक है ना? तो और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैसे पता चलेगा? इस शील्ड को निकाल के। तो इसको हम फटाफट क्या करते हैं, शील्ड को निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मदरबोर्ड आप देख सकते हैं थोड़ा सा टूटा भी हुआ है, आप देखोगे ध्यान से मदरबोर्ड थोड़ा सा ये इधर से टूटा हुआ है, मे भी हो सकता है ये टूटा भी और बेंड भी है हल्का सा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। जिंदा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो वीडियो में मिलेगा सीखने को। तो अभी हम क्या करते हैं, शील्ड को बाहर निकालते हैं।
सो ठीक है, यहां पर तो अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा कुछ जला हुआ पार्ट नहीं दिख रहा। जिसपे अभी हमने ड्रिल चलाई थी, मे भी हो सकता है इसमें हल्का सा शॉर्टिंग ना आ गई हो। देख रहे हैं ड्रिल चलने से हल्का ये शॉर्ट हो गया, इसको निकाल लेते हैं एक बार यार। एक बार कैपेसिटर को बाहर निकाल के भी चेक करते हैं कि वो शॉर्ट हुआ भी था या लाइन तो शॉर्ट थी। शॉर्ट है, ठीक है। जिस जिस कैपेसिटर पे दिक्कत है उसको बाहर निकालो। तो ये तो हमसे ही हुआ है ड्रिल चलाते वक्त। तो चलिए एक बार इस पे हम हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं पूरे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, वीपीएच की लाइन चेक करेंगे। और वीपीएच की लाइन कौन सी होती है हमारी, जो पावर आईसी के बिल्कुल बगल में जो कंपोनेंट होते हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये सारे कौन से हैं, वीपीएच के हैं। ये देख रहे हैं आप, अगर इस पे भी देखोगे आप, बिट में आपको जूम कर लेते हैं और शो पैड में जाते हैं। यहां पर आप देखिए ये क्या लिखा हुआ, V6। ये सारे कैपेसिटर कौन से हैं, वीपीएच के हैं। तो पहले इस लाइन को चेक कर लेते हैं, लाइन शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग है क्या, नहीं, किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। अब ये करने के बाद एक बार हम बक की लाइन भी चेक कर लेते हैं। देखो एक बक की टूटी भी है, नहीं टूटी नहीं, बाल था जगह टूटी हुई है। बक की कॉइल देखो, जो कल वाला था ना, वो देखो एक्सटर्नल कॉइल, वो आपकी आईसी 1 2 3 4 5। तो इन सब पे एक बार चेक कर लेते हैं। जीआर आ रहा है, जीआर आ रहा है 57, ओके। 100 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, रीडिंग बिल्कुल ठीक है। एक बार इसको हॉट टेस्टिंग चेक करते हैं कि दिक्कत कहां पर है। कोल्ड टेस्टिंग में तो फिलहाल मुझे बक की लाइन पे और वीरेश की लाइन पे, सॉरी वीपीएच की लाइन पे शॉर्टिंग नहीं मिली। अब हॉट टेस्टिंग करेंगे एक बार। मल्टीमीटर को किस पे रखेंगे, डीसी पे, और वीपीएच पे चेक करेंगे। हमारा 4 आ रहा है, 3.9 मतलब 4.1 के आसपास बन रहा है, ओके। ब्लर तो नहीं है ना, ठीक। उसके बाद हमारा क्या बनना चाहिए, सारी बग बननी चाहिए। ये सारी बग जो है ना,
पॉइंट बन रही है बक? नहीं बन रही। बन रही है? नहीं बन रही। नहीं बन रही, बहुत ही कम बन रही है, वो भी इस पे बन रही है सर। ये हो गया एक्सटर्नल हमारी 7 नंबर पे हमारी वीपीएस आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है भाई, अगर बक नहीं बनती तो इसके कारण भी है। एक पावर आईसी सीपीयू भी कारण होता है बग ना बनने का, और वीरेश की लाइन में शॉर्टेज हो वो भी कारण है बग ना बनने का। तो हम क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, पर मदरबोर्ड पे ना ट्रेस करते हैं कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है ना, 2 मिनट जरूर लगेंगे मगर कुछ ना कुछ शायद मिल जाए। हमारा शॉर्टिंग मिलना जरूरी है, अगर शॉर्टिंग नहीं मिलता तो फिर मुझे पावर आईसी को निकालना पड़ेगा। राइट? समझ में आ रहा है ना? हम एक बार मदरबोर्ड पे पूरा ट्रेस करते हैं कि कोई कैपेसिटर हमारे को शॉर्ट मिलता है या नहीं मिलता। हमारा शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? 0-0। क्या रहेगा? 0-0। तो डायोड रेंज में रखते हैं इसको और फटफट इसको चेक करना शुरू कर देते हैं। तो हमने वीपीएच की लाइन में देख लिया है, बक की लाइन में सब चेक कर लिया है। ठीक है ना, तो ये सारा चेक करना शुरू करते हैं। लो, पहले ही कैपेसिटर शॉर्ट मिला है मेरे को, देख रहे हैं? नहीं, सॉरी। अरे अच्छा, ये बैंड हो रहा है ना, ये मुझे लग रहा है कुछ पंगा है इसके अंदर। ठीक है, अभी रीडिंग आ रही है एक तरफ 0-0। जियान 0-0 आ रहा है। लो, मिल गया 0-0 मिल गया। 0-0 एक चोर पकड़ा गया। एक और देख लेते हैं, एक और चोर पकड़ा गया। 3 ये लगता है एक ही लाइन पे होंगे। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये है कौन सा? ये थे कॉर्नर में। तो ये है VS1 PMU की लाइन, यही शॉर्ट है जो कि कहां से आ रही है हमारे, इधर से होते हुए जा रही है। VDD कोर। तो हम क्या करें भाई, एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइन के अंदर आप देखिए इस तरफ भी शॉर्टिंग होगा और इस तरफ भी शॉर्टिंग होगा। चलो अभी तो फिलहाल हमारे को एक लाइन मिली है, और भी देखे शायद और भी शॉर्टिंग मिले, क्योंकि ये फोन कहीं और भी घूम फिर के आया हो। नहीं अभी भी नहीं गई, वो तक है शॉर्टिंग उसका। तो पूरा मदरबोर्ड ही कह रहा है शॉर्ट है। कोई भी कंपोनेंट को छोड़ना नहीं है।
लेक और निकल गया। देख रहे हैं 0 0, ये भी 0 0, ये भी 0 0, ऊपर के दो। तो एक बार देखते हैं ये कौन सी लाइन है, कहां से पता चलेगा? वर्नियर से। ये वाले ऊपर के दो, एक दो ये वाले थे ना। हाँ, 1.8 की लाइन है डीवीडीडी की, जो कि आपके, और नीचे कौन सी लाइन है? 1.8। अच्छा, 1.8 की लाइन भी शॉर्ट है और ये भी लाइन शॉर्ट है। भाई अगर इतनी सारी लाइनें शॉर्ट आ रही हैं, आपकी 1.8 भी शॉर्टिंग बता रहा है, 1.8 डीवीडीडी लाइन की भी शॉर्टिंग बता रहा है, वीएसयूबी की लाइन भी बता रहा है, तो सारी लाइनें शॉर्ट होने का कारण क्या है? एक पावर आईसी। तो एक बार पावर आईसी को निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन में शॉर्टिंग होगी तो उसको हम पकड़ सकते हैं, बट अगर लाइनें मल्टीपल लाइनें शॉर्ट है, इसके अंदर पहले क्या थी? वीपैट की लाइन शॉर्ट थी, अब इसके अंदर डीवीडीडी की लाइन भी शॉर्ट आ रही है, VS1 की लाइन भी शॉर्ट आ रही है, 1.8 की लाइन भी शॉर्ट आ रही है। इतनी शॉर्टिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको पावर आईसी को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो निकाले। और ऊपर से ये पेस्टेड आईसी है, आईसी भी पेस्टेड है। ये देखो पेस्ट लगी हुई है, व्हाइट पेस्ट। ठीक है ना? तो इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए पहले 180 190 के आसपास हीट लगाएंगे और एयर 1 पे, इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे को शॉर्टिंग मिल रही थी वो निकली या नहीं निकली है। ठीक है ना? तो मल्टीमीटर खोल लेते हैं। शॉर्टिंग हमारी कितनी जगह थी? 3 जगह। कौन कौन सी? VIO 1.8, डीवीडीडी और VS1। ठीक है ना? हमें पहले तीनों जगह चेक करनी है कि इन तीनों जगह में कुछ हुआ, कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर ये दोनों थे। अभी भी 0 0 आ रहे हैं, ये अभी भी 0 0 में अटके हुए हैं। एक तो ये लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुई, और हमारी कौन सा था? VS1, ये क्लियर हो गई है। बात समझ गए ना? एक क्लियर हुई है। अब जो हमारी VIO की लाइन है
ये वाली एक हमारी है 1.8 की लाइन, यहां पर आप देखो क्या लिखा रहा है 1.8 PMU की लाइन जो कि शॉर्ट बता रही है, और दूसरी है हमारी डिजिटल, वो भी कौन सी वोल्टेज है 1.8 की लाइन है। तो ये भी हमारी कहां जा रही है, सीधा पावर में, इधर से होते हुए इस पे ही जा रही है, मतलब और कहीं जा ही नहीं रही है। चला मतलब ये दो कैपेसिटर ही लगे हो बस, तो एक बार कैपेसिटर निकाल लेते हैं, निकाल के चेक करो। फिर हमारी कौन सी लाइन रह जाएगी, एक सिर्फ 1.8 की। कौन सा था वो कंपोनेंट, बीच वाला मतलब ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों हमारी इस आईसी के अंदर ही जा रहे थे। किस बॉल पे जा रहे थे ये तो देखा ही नहीं मैंने, 1 2 3 4, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है जो कि मैंने बाहर निकाल दिए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल क्या आ रहा है। अभी भी 0 में अटका हुआ है। इसके अगर होगा तो इंटरनल लाइन में दिक्कत हो सकती है। जो ये लाइन है ना डीवीडीडी 1.8, ये 1.8 अगर शॉर्ट है तो ये भी हो जाएगी डीवीडीडी भी लाइन। जहां तक अभी देखा गया है कि जो डिजिटल वोल्टेज की लाइन होती है ना 1.8, जब 1.8 वीआईओ की लाइन भी शॉर्ट होती है तो तब भी ये भी शॉर्ट होती है। तो पहले मैं एक बार जो 1.8 की लाइन है वो भी लाइन क्लियर करता हूं। ये वाली जो आपकी नीचे वाला जो है, जो आप देख रहे हैं पीएमयू लाइन देख रहे हैं सर, इस लाइन को भी देखते हैं। ये लाइन कहां से है, अब देखो ये लाइन बहुत जगह जा रही है, मतलब ये आपके सीपीयू में भी जा रही है, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जा रही है, रैम में भी जा रही है, रोम में भी जा रही है, बहुत जगह जा रही है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बताइए। इस पे क्या करेंगे हम, वन वोल्टेज के आसपास इसके अंदर देंगे, ठीक है ना, 1 वोल्टेज के आसपास इस पे देंगे और देखते हैं कि वो हीट कहां पर होता है। हालांकि 1 के अंदर हीट इतना नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे थर्मल का हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, थर्मल कैमरे की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। हालांकि हम एक एक करके कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। या तो ये हो सकता है कि जितनी भी हमारी आईसियां हैं, जैसे कि ये आईसी एक हमने निकाल लिया है, ठीक है जी, उसके बाद हमारी एक ये भी आईसी आती है, उसके बाद एक ये भी आईसी आती है। तो पहले इन्होंने नेटवर्क सेक्शन में काम करके लाए हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी बाहर आईसी है उसको या तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जितनी भी हमारी बाहर आईसी है उनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारी शॉर्टिंग जाती नहीं जाती तो क्या होगा, जितनी आईसियां बाहर होंगी उतना बढ़िया रहेगा। हम जब भी
शॉर्टिंग निकाल, मतलब जब भी हम वोल्टेज डालेंगे ना तो वो वोल्टेज आईसीयू में सबसे पहले जाती है, ठीक है ना। आईसीयू में सबसे पहले जाएगा, उसका जो जोर है, जो प्रेशर है, वो आईसीयू पे जाएगा और कंपोनेंट्स में नहीं जाता। तो जितनी हमारी बाहर आईसी है, हम उनको क्या करते हैं, एक एक करके बाहर अभी साइड में रख देते हैं और ये भी देखते रहते हैं हमारी शॉर्टिंग निकल रही है या नहीं निकल रही, ठीक है। इसका एक यही सोल्यूशन है। अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो, अगर थर्मल कैमरा है तो आप इस पे 1 वोल्टेज और 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर के आसपास डाल सकते हो। 1 से ऊपर मत डालना, 1.2 से मत डालना, क्योंकि ये लाइन कहां की है, आपके सीपीयू में भी जा रही है। या तो सीपीयू, ईएमसी, रैम सबको निकाल के बाहर रख के चाहे आप 4 वोल्टेज डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, बात समझिए ना। बट इसके ऊपर 1.2 वोल्टेज से ऊपर नहीं डालना और एम्पेयर 2 या 3 एम्पेयर से ऊपर मत डालना, ठीक है ना। 3 साढ़े 3 में एम्पेयर डाल सकते हो। बट हम जब डालेंगे, अब हमारे पास तो थर्मल कैमरा है नहीं कहीं स्टूडेंट के पास, तो आप 30-30 हजार 20-20 हजार एकदम से शुरुआत में नहीं कर सकते। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, आईसी को बाहर निकाल लेते हैं, एक एक करके आईसी निकालेंगे और चेक करेंगे लाइन में क्लियरिंग हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती तब हम इसमें वोल्टेज डालेंगे और फिर थर्मल का हेल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 वोल्टेज में इतना कंपोनेंट हीट नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके इस पे जो हमारे नेटवर्क सेक्शन खुला होता है पहले हम इस पे भी खोल लेते हैं, फिर ये वाली आईसी निकालते हैं। देखिए यहां देख रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी आईसी जितनी भी है ना, इन सबको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। या एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें वोल्टेज डाल के देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है ना। शायद वैसी कोई गर्म हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम हीट लगाएंगे, इस बॉल पे रखते हैं सीधा। बॉल का नंबर हो गया आपका K10, बॉल का नंबर है K10, मतलब 2 2 4 और 6, ये वाली लाइन 2 2 4 1.3 वोल्टेज हम जोड़ देते हैं यहां पर और एम्पियर कम कर लेते हैं 3 के आसपास, ठीक है। एम्पियर हल्का सा और कम कर लेते हैं, 2.5 के आसपास कर लेते हैं, क्योंकि सीपीयू है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। यहां कनेक्ट करते हैं तो एम्पेयर ले रहा है, ठीक है ना। अब एम्पेयर बहुत कम ले रहा है, 1 एम्पेयर से भी कम ले रहा है, तो इतने में तो हीट होगा नहीं। फिर भी लगा के चेक करता हूं, फिर भी हाथ लगा लगा के चेक करना है। कहां कहां करना है, जहां जहां ये लाइन जा रही है। इस पे ऐसा नहीं हो पाएगा, और पीछे तो लगा हुआ है शील्ड पूरी। क्या करें बताओ, तो सारी आईसी बाहर निकाल लो। एक एक करके आईसी निकालते हैं, जो अभी फिलहाल बाहर है वो, फिर उसके बाद सीपीयू की बारी आएगी। वोल्टेज डाल के देखा कोई हीट नहीं हो रही, तो डायग्राम के हिसाब से हमने पावर आईसी को निकाल लिया है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके ऊपर से आईसी उतारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आईसी क्या हमारी लेग आईसी है, 2 मिनट लगेगा सिर्फ, ठीक है ना। इन सभी आईसी को बाहर निकालते हैं, ये 3 ही आईसी है, 3 आईसी के बाद आगे तीसरी चौथी वाली कॉर्नर में, फिर उसके बाद हम बैक साइड में जाएंगे। क्लियर हो रहा है, चलिए। इसका नोज कट पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना, कोने में।
ऐसे मार्किंग लगा दो, छोटा सा, हल्का सा स्क्रैच करना है, ज्यादा तेज नहीं। चेक कर सकते हैं ना सर? हाँ इसको साइड में रखते हैं अभी हम। एकदम सारी आईसी निकालने का, एक एक आईसी निकालो, चेक करो, एक आईसी निकालो, चेक करो, ठीक है ना। तो कई बार तो हम तो एक बार निकालते चेक करते रख देते हैं, अब ने रखनी नहीं है। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि इसमें भी हम 1 वोल्टेज डालेंगे। अब आईसी के ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट कंपोनेंट्स के ऊपर प्रेशर जाएगा। चलिए चेक करते हैं। एक तो यही वाला था हमारा कैपेसिटर, तो इसी में चेक कर लेते हैं ना। अभी भी 0-0 है, कोई नहीं, डरेंगे नहीं, करेंगे इसके ऊपर। इसका नोज कट पॉइंट चलो, यहाँ हमारे पास पिक्चर है। तो उल्टा ही बोलिए जब भी बोले। 0-0 मतलब वो कंपोनेंट है शॉर्ट जो है। इसका नोज कट पॉइंट कोने में है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से चेक करते हैं भाई। हो गए, ठीक है ना। अब ये ऑन होना चाहिए। दूसरी लाइन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये तो आपकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जाएगी क्योंकि वो हीट है ना बोर्ड। एक बार यहां पर भी चेक कर लेते हैं। लो भाई, इसकी भी निकल गई। क्या कहा था? इसकी भी निकल गई है रीडिंग। देखिए रीडिंग आ रही है और ये भी रीडिंग आ गई। क्या कहा था? 1.8 VIO से ही डिजिटल वोल्टेज बनती है। 1.8 की लाइन शॉर्ट थी, इसका मतलब इसकी आईसी में फॉल्ट था। ये वाली आईसी में फॉल्ट था, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क आईसी बाद में लगाएंगे। पहले हम पावर आईसी लगा के
चेक करते हैं कि हमारा फोन जीवित है या नहीं है। बग कॉल तो हमारी क्लीन हो गई थी ना, क्लियर हो तो गई थी। क्या कहा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कोशिश करते ही नहीं है उनकी हार हो जाती। अब ये पेस्टेड आईसी की हमारी आईसी है, तो इसको कैसे क्लीन करेंगे, वही फ्लक्स, पहले सबसे पहले फ्लक्स अप्लाई कराएंगे। कॉर्नर में देखते हैं ये दो, ठीक है। एक्सो, ओहो ये तो देना पड़ेगा। कौन सा है? अच्छा ये है, अच्छा मेरे को लगा तोड़ गया, देना पड़ेगा। और ये वाला यानी कि दो ये पेयर, उसके बाद खाली जगह में एक की जगह नीचे दो, ये भी है। दो पेयर का, ये दोनों एनसी है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, एनसी ही ज्यादा सबसे ज्यादा निकलते हैं। तो उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो ये दो पेयर जहाँ आ रहे हैं, दो पेयर के बिल्कुल आगे दो पेयर आए, ये भी आपका एनसी है। मतलब ऑलमोस्ट हमारा कुछ जो चाहिए वो सब है, कोई और तो नहीं निकला। अब इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जुड़ गई है, इसको हम क्या करेंगे, इस पर यूवी लगा देंगे हल्की से। तो यूवी दो मेरे को, यूवी दो। क्लास खत्म होने के बाद बात करना, ये अपॉर्चुनिटीज हो गया। तो अभी फिलहाल हमने इस पे यूवी लगा लिया है। यूवी लगाने के बाद अब इसके अंदर हम आईसी को इंस्टॉल करते हैं। इसका नोज कट पॉइंट कहाँ था, यही था। यही था ना इसका, यस सर, कॉर्नर में। आईसी को इंस्टॉल करने के बाद एक बार हम उसी लाइन को एक बार चेक करते हैं कि वो लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गई है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आईसी की वजह से भी लाइन शॉर्ट हो सकती है। रीडिंग आ रही है, तो मतलब आईसी की लाइन शॉर्ट नहीं है। तो एक बार लगा के चेक करते हैं फिलहाल क्या कंडीशन बनती है फोन की।
लो जी, ऑन हो गया। इधर से आगे यहां पर देखिए, इस फोन के अंदर आपका वीबैट भी शॉर्ट था, वीडीडी डीवीडी यानी कि डिजिटल वोल्टेज 10x10 की लाइन भी शॉर्ट थी, और वीआईओ की लाइन भी शॉर्ट थी। मतलब मल्टी लाइंस इसके अंदर शॉर्ट्स थी, जो यहां पे ये कहीं और से भी दिखा के लाए, वहां से उनसे नहीं हो पाया। हालांकि इससे आज आप क्या समझ में आया, क्या समझ में आया आपको? सर हमें कभी हार नहीं मानना है। हार नहीं माननी, दूसरी आपको डायग्राम के थ्रू आपको एक एक लाइन को पढ़ना है, समझना है कि भैया ये यहां से भी दिक्कत हो सकती है और यहां से भी दिक्कत हो सकती है। बात समझ गए ना? हो गया प्रॉपर। ये देखिए टच भी चल रही है, ओके ऑन हो चुका है। तो जिनका फोन है उनसे रिस्पांस लेते हैं, क्या रिस्पांस आता है। अब लीजिए फोन अपना, अब देखिए चेक करिए, ऑन है? ऑन है जी, बिल्कुल है। कैसे किया, थोड़ा सा रिस्पांस बताइए। इसकी 2-3 जगह दिखा के मैं आया था इसको, और आपने जिसके यहाँ दिखा के लाया था उन्होंने क्या आंसर दिया था? उन्होंने ये कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बैंड का कारण था इसका जो ये मदरबोर्ड है ना, एक तो बैंड है, दूसरा ये मदरबोर्ड यहां से देखिए आप साइड से, ये मदरबोर्ड देखते ही लोग है ना ये वापस दे देते हैं कि मदरबोर्ड टूटा हुआ है, हम नहीं करेंगे। बट अगर मैंने आपको जिस हिसाब से बताया है कि पावर सेक्शन के अंदर कैसे आपको लाइनों को चेक करना है, उसी हिसाब से चलोगे तो प्रॉपर कोई भी फोन ऑन कर सकते हो। समझ में आया सर? ठीक है सर। इसका दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही नॉलेज लेना, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप को जानना, तो दोस्तों नंबर आपके स्क्रीन के अंदर चल रहा है। हमारी वेबसाइट भी है ashucommunication.com में, वहां पर भी आप हमारे विजिट कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। आने वाला नया बैच हमारे जल्द से जल्द ज्वाइन हो रहा है और कुछ सीटें ही रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, और हो सके तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितना हो सके उतना पानी को कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों। थैंक यू सर।